हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड पीपीपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जीडीपी देखते हैं। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका डेफिनेशन: द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन ए स्पेसिफिक ईयर। किसी निश्चित साल में किसी भी देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर उत्पादित समस्त गुड्स एंड सर्विसेज को ये फाइनल वैल्यू का टोटल सम जो होता है उसे जीडीपी कहा जाता है। इसमें मेन फोकस लोकेशन पर होती है, न कि प्रोड्यूसर की नेशनलिटी पे। एग्जाम्पल के रूप में टाटा जो कि एक इंडियन कंपनी है, इंडिया के अंदर रहकर 800 रुपये अर्न करती है। एलजी जो कि एक फॉरेन कंपनी है, फिर भी इंडिया के अंदर रहकर 300 रुपये अर्न करती है, तो भारत की जीडीपी हो जाएगी 1100। अब जीएनपी की बात करते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड। किसी भी देश का एक नागरिक, चाहे वो अपने देश के अंदर रहकर काम कर रहा हो या फॉरेन में रहकर काम कर रहा हो, उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा उसका सम जो होगा वो जीएनपी कहलाएगा। जब जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए को ऐड करते हैं तो हमें जीएनपी मिलता है। अब ये एनएफआईए क्या होता है? मान लीजिए हमारे देश का नागरिक को जो बाहर रहकर अर्न कर रहा है वो 100 रुपये अर्न कर रहा है, और बाहर देश का नागरिक हमारे यहाँ रहकर वाई रुपये अर्न कर रहा है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा एक्स माइनस वाई, इसे ही एनएफआईए कहा जाता है। इसको हम लोग प्योर इनकम भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। अब इससे हम कुछ केस स्टडी करते हैं। पहला केस देखिए, मान लीजिए एक्स बड़ा हो वाई से, मतलब हमारे देश का जो नागरिक है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा कमा रहा है। यह केस जो होगा प्रॉफिट का केस होगा, और इसमें जीएनपी बड़ा होगा जीडीपी से। केस 2 देखिए, हमारे देश का नागरिक कम अर्न कर रहा है तो यह लॉस का केस होगा, और इसमें जीएनपी जो है जीडीपी से छोटा होगा। केस 3 देखिए, एक्स बराबर वाई है, मतलब दोनों सेम अर्न कर रहे हैं, मतलब इक्वल अर्न कर रहे हैं, तो इसमें जीएनपी और जीडीपी इक्वल होगा, और ऐसे इकोनॉमी को बैलेंस्ड इकोनॉमी कहते हैं। केस 4 देखिए, एक्स बराबर वाई बराबर 0 करने का क्या मतलब है? ना तो हमारे देश का नागरिक बाहर काम करता है, नहीं बाहर देश का नागरिक हमारे यहाँ काम करता है, मतलब हमारा इकोनॉमी क्लोज्ड है। इस स्थिति में भी जीएनपी इक्वल टू जीडीपी होगा, पर ऐसा इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाता है। हमारा देश 1991 तक क्लोज्ड इकोनॉमी ही था। 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब जाकर हमारा इकोनॉमी ओपन हुआ। आगे देखते हैं एनएनपी एंड डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर ओवर द टाइम। किसी भी एसेट्स के वैल्यू में ओवर द टाइम जब वियर एंड टियर की वजह से उसका वैल्यू रिडक्स हो जाता है तो उसे डिप्रिसिएशन कहा जाता है। और जब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है, जो कि किसी भी नेशनल इनकम का, प्योर नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है एनएनपी। मान लीजिए हमारे देश का जीएनपी है 950, डिप्रिसिएशन है 50, तो एनएनपी हो जाएगा 900। अब देखते हैं मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस ऐसा प्राइस होता है जिस पे गुड्स मार्केट में सोल्ड किए जाते हैं। इसमें टैक्स और सब्सिडी शामिल रहते हैं, जो कि फैक्टर कॉस्ट जो होता है या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगता है उसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। जैसे प्रोडक्शन में क्या लगेगा, मटेरियल, लेबर एट्सेट्रा। इसमें जो होता है बिफोर टैक्सेस और सब्सिडी होती है फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी जो है यूजुअली कैलकुलेट किया जाता है मार्केट प्राइस पे ही। जो हम लोग जानते हैं जीडीपी के बारे में वो मार्केट प्राइस में कैलकुलेट किया हुआ रहता है। इसके लिए एक फार्मूला है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, जो कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब हम लोग देखते हैं नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? यह कैलकुलेट किया जाता है करंट ईयर प्राइस पे, मतलब चालू वर्ष के प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। इट कैन लुक हाई सिंपली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इवन इफ प्रोडक्शन हैज नॉट इंक्रीज्ड। मतलब प्रोडक्शन नहीं भी बढ़ा है फिर भी इन्फ्लेशन की वजह से नॉमिनल जीडीपी हाई दिख सकता है, जबकि रियल जीडीपी जो होता है यह बेस प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। अभी हमारा बेस प्राइस है 2011। इट रिफ्लेक्ट एक्चुअल ग्रोथ इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो एक्चुअल ग्रोथ है वो हमें रियल जीडीपी से पता चलता है। अब दोनों का जो डिफरेंस है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, उसको निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको जीडीपी डिफ्लेक्टर कहा जाता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? तो जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी
डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इक्वल टू 100। अब बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में। तो यह क्या होता है? यह एक वे होता है टू कंपेयर द बाइंग पावर ऑफ डिफरेंस करेंसी फॉर द सेम बास्केट ऑफ गुड्स। इसके अनुसार देखा जाए तो ग्लोबल स्टैंडिंग फर्स्ट चाइना है, सेकेंड यूएसए है, थर्ड इंडिया है। पीपीपी को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बर्गर है जिसका कॉस्ट है $5 यूएसए में, जबकि हमारे यहाँ कॉस्ट है 200 रुपये। तो पीपीपी का एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? ₹40 पर डॉलर हो। तो अकॉर्डिंग टू पीपीपी क्या हो जाएगा? $1 सोड इक्वल टू ₹40। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे मैं आपके लिए छोटे छोटे इकोनॉमिक्स का रिवीजन का वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।